इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की कहानी। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस 2003 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन और लेखन राजकुमार हिरानी ने किया। इस फिल्म का निर्माण विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले बनी। ये बेहद ही हिट फिल्म थी। इसमें सुनील दत्त अपनी आखिरी फिल्म में अपने असल जीवन के बेटे संजय दत्त के पिता की भूमिका में दिखाई दिए थे, जो मुख्य किरदार में थे। ग्रेसी सी, अरशद वारसी, बोमन ईरानी, जिमी शेरगिल और रोहिणी हट्टंगडी ने भी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है मुरली प्रसाद शर्मा, जिसे मुन्ना भाई स्थानीय बोली में भाई का अर्थ भाई या डॉन होता है के नाम से जाना जाता है। मुंबई का एक गैंगस्टर है जो जबरन वसूली का धंधा चलाता है। हर साल अपने साथी सर्केश्वर सर्किट शर्मा और उसके गिरोह की मदद से मुन्ना अपने ठिकाने को एक पूरी तरह से चालू अस्पताल में बदल देता है, ताकि अपने माता पिता हरिप्रसाद हरि शर्मा और पार्वती देवी शर्मा को धोखा दे सके। वो मानते हैं कि मुन्ना एक असली डॉक्टर है। इस बीच हरि की पार्वती के साथ सालाना एक मुलाकात में उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त डॉक्टर जगदीश चंद्र अस्थाना से होती है, जो कि स्थानीय मेडिकल कॉलेज के डीन हैं और जिन्होंने उनके गांव का पहला मेडिकल सेंटर स्थापित किया था। हरि अस्थाना के सामने अपनी बेटी और मुन्ना की बचपन की दोस्त चिंकी की शादी उससे करवाने का प्रस्ताव रखता है। अस्थाना मान जाता है, हालांकि मुन्ना उसे मना करने के लिए कहता है ताकि उसके माता पिता सच्चाई का पता न लगा सके। हालांकि जब उसकी नौकरानी मुन्ना की तस्वीर देखकर चौंक जाती है तो अस्थाना को सच्चाई का पता चलता है और वह मुन्ना की पोल हरि और पार्वती के सामने खोल देता है। अपने बेटे के असली पेशे से दूर होने से शर्मिंदा होकर वे शहर छोड़कर घर लौट आते हैं। मुन्ना अस्थाना से बदला लेने के लिए डॉक्टर बनने की कसम खाता है, लेकिन अनजाने में ही होम सर्जन डॉक्टर रुस्तम पावरी की मदद से उसके कॉलेज में दाखिला ले लेता है। उसे यकीन है कि मुन्ना ने प्रवेश परीक्षा में नकल की है, लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण वह मुन्ना को वहां पढ़ने की अनुमति देने के लिए मजबूर हो जाता है। छात्र बनने के बाद मुन्ना अपने सामान्य ज्ञान के तरीकों को लागू करके अपने तौर तरीकों पर लौट आता है और अस्थाना के पारंपरिक विचारों को सीधे चुनौती देकर उसे परेशान करता है। स्कूल में डॉक्टरों और मरीजों के बीच यांत्रिक, कार्तीय, अवैतनिक और अक्सर नौकरशाही संबंधों पर जोर दिए जाने के बावजूद मुन्ना, जो लगातार अपने आसपास एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और लगभग समग्र व्यवस्था लागू करने की कोशिश करता है, लेकिन मरीजों के प्रति, खासकर उन मरीजों के प्रति जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा असाध्य मानती हैं, सहानुभूति की कमी को लेकर प्रोफेसरों से भिड़ जाता है। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों को उसका व्यवहार पसंद आता है, जो उसके सत्ता विरोधी कार्यों के पीछे छिपे नेक इरादों को समझ पाते हैं। अस्थाना इसे अराजकता मानता है, इसे रोक नहीं पाता और अपने तनाव से निपटने के लिए लाफ्टर थेरेपी का सहारा लेता है। मुन्ना उसी समय अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर सुमन के साथ दोस्ताना रिश्ता बना लेता है, इस बात से अनजान कि वह चिंकी है। इस अज्ञानता का मुन्ना मजाकिया अंदाज में फायदा उठाता है। अस्थाना से बदला लेने के लिए चिंकी से शादी करने का इरादा छोड़ देता है, क्योंकि सुमन अपने डॉक्टर दोस्त को छद्मावेश में भेजती है। वह अस्पताल में कई मरीजों को ठीक करने के लिए पुराने जमाने की दयालुता और प्यार का इस्तेमाल करता है, जिनमें करण भी शामिल है, जो एक आत्महत्या करने वाला युवक है जिससे वो कॉलेज के पहले दिन मिला था। डॉक्टर पावरी के पिता भी बीमार पड़ गए थे और जीने की इच्छा खो बैठे थे। वो एक कम सराहना पाने वाले चौकीदार का शुक्रिया अदा करता है और पेट के कैंसर से मर रहे जहीर को खुश करने के लिए मरीजों के वार्ड में एक ट्रीपर को लाने का इंतजाम करता है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। जब अस्थाना को
स्ट्रिपर प्रकरण के बारे में पता चलता है तो वो इसे अनुशासनात्मक आधार पर मुन्ना को निष्कासित करने के संभावित कारण के रूप में देखता है, लेकिन मुन्ना के रुकने के लिए खुद को घायल करने के बाद ऐसा करने में विफल रहता है। हालांकि उसे ठीक होने के बाद अस्पताल के कर्मचारी, मरीज और छात्र अस्थाना के रास्ते में आ जाते हैं और मुन्ना को जाने से मना कर देते हैं। फिर मुन्ना को अपना नामांकन बनाए रखने के लिए अगले दिन पूरे कॉलेज के सामने एक परीक्षा देनी पड़ती है। बाद में उसी रात जहीर की मृत्यु हो जाती है। अभी भी सदमे में मुन्ना परीक्षा के दौरान एक बिंदु पर हार मान लेता है और यह कहकर चला जाता है कि वह डॉक्टर नहीं बल्कि एक सड़क का गुंडा है। जैसे ही वह जाता है, आनंद बनर्जी एक लकवाग्रस्त रोगी जो पिछले 12 वर्षों से ब्रेन डेड है वापस जीवित हो जाता है। सुमन को आनंद के ठीक होने के पीछे मुन्ना के चमत्कार के रूप में एहसास होता है। मुन्ना डॉक्टर तो नहीं बनता, लेकिन उसके चमत्कारी इलाजों की खबर उसके माता पिता तक पहुंच जाती है। वह सर लौटाते हैं, उसे माफ कर देते हैं। मुन्ना सुमन की असली पहचान चिंकी जानने के बाद उसे शादी कर लेता है और साथ मिलकर मुन्ना के गांव में एक असली अस्पताल खोल देता है। 1 साल बाद सर्किट की भी शादी हो जाती है और उसका एक बेटा होता है जिसका उपनाम शॉर्ट सर्किट होता है। अस्थाना डीन के पद से इस्तीफा देकर मुन्ना के तरीकों को अपनाते हुए मुख्य डॉक्टर बन जाता है, जबकि रुस्तम उसकी जगह लेता है। फिल्म के अंत में आनंद मानसिक रूप से स्वस्थ होकर कोलकाता के लिए रवाना होने से पहले अस्पताल के कुछ बच्चों की कहानी सुनाता है। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस, इसकी कहानी मैं आपको बता रहा था। इस फिल्म में संजय दत्त मुरली प्रसाद शर्मा उर्फ मुन्ना भाई के रूप में गैंगस्टर और मेडिकल छात्र का किरदार निभाए। सर्केश्वर उर्फ सर्किट के रूप में अरशद वारसी मुन्ना का सबसे अच्छा दोस्त का किरदार निभाए। वहीं मुन्ना के पिता श्री हरि प्रसाद शर्मा के रूप में सुनील दत्त थे, जो उनके वास्तविक पिता भी हैं। जिमी शेरगिल जहांगीर अली खान एक गंभीर रूप से बीमार मरीज और मुन्ना का दोस्त का किरदार निभाए। वहीं ग्रेसी सी डॉक्टर सुमन अस्थाना उर्फ चंकी अस्थाना की बेटी और मेडिकल संस्थान की एक संकाय सदस्य बनी। बोमन ईरानी डॉक्टर जगदीश चंद्र जेसी अस्थाना सुमन के पिता और मेडिकल संस्थान के डीन बने। मुन्ना की मां पार्वती शर्मा के रूप में रोहिणी हट्टंगड़ी थी और नेहा दुबे शालिनी सुमन की दोस्त जो चिंकी होने का नाटक करती हैं। खुसरू देबू डॉक्टर रुस्तम पावरी चिकित्सा संस्थान के रूप में दिखाई दी और यतीन कैकर आनंद बनर्जी एक ब्रेन डेड मरीज और मुन्ना का दोस्त राजकुमार हिरानी द्वारा डब किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक जबेकतरे की भूमिका में थी, जिसमें रेलवे स्टेशन पर हरी का बटुआ चुराने की कोशिश की। रोहितास गौड़ पार्क में नारियल विक्रेता और मुमेद खान नंदिनी उर्फ रीना के रूप में देख ले गानों में भी कैम्बर डांसर कोमियो की उपस्थिति थी। मिनल के रूप में प्रिया बाबत और प्रथम वर्ष की मेडिकल छात्रा थीं। चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में पुष्कर श्रोत्री और करण के रूप में विशाल ठक्कर एक आत्मघाती रोगी, करण की मां के रूप में अनुराधा चंदन और खुर्शीद वकील नागराजन स्वामी प्रथम वर्ष के मेडिकल छात्रा और मुन्ना के रूममेट थे। किथिन देसाई घनश्याम सेठ एक ऐसा व्यक्ति जिसका फिल्म की शुरुआत में मुन्ना द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। इस फिल्म में हम बात करें तो एक इंटरव्यू के दौरान हिरानी राजकुमार हिरानी ने बताया कि कैसे इस फिल्म का विचार उनके कुछ मेडिकल छात्र दोस्तों के साथ बातचीत से आया। बाद में जब उनके परिवार के कुछ सदस्य बीमार हुए तो उन्होंने कई चिकित्सा पेशेवरों से बातचीत करने का भी मौका मिला। इन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने फिल्म बनाया मुन्ना भाई एमबीबीएस। इस फिल्म में गीत और संगीत की बात करें तो ये फिल्म अनु मलिक ने इस फिल्म में संगीत दिया। गीत अब्बास टैरवाला और राहत इंदौरी ने लिखे। विनोद राठौर ने भी इस फिल्म में कुछ गाने गाए। इसमें कुछ गाना इस प्रकार थे। चन चन ये राहत इंदौरी ने लिखा, विनोद राठौर श्रेया घोषाल ने गाया। देख ले राहत इंदौरी ने लिखा, सुनिधि चौहान अनु मलिक ने गाया। एम बोले तो राहत इंदौरी ने इसे लिखा, संजय दत्त विनोद राठौर
प्राची प्रिया मैकर ने गाया। सुबह हो गई मामू, ये गाना अब्बास टायरवाला ने लिखा, शान ने गाया। अपुन जैसे टपोरी, अब्बास टायरवाला, विनोद राठौड़, संजय दत्त, अरशद वारसी गाते हैं। देख ले शर्मा द्वारा रचित में देख ले जतिन राहत इंदौरी ने इसे लिखा, सुनिधि चौहान, शोई बरुआ ने गाया। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस एक हिट फिल्म रही। इस फिल्म की और समीक्षा करें तो फिल्म का संगीत जैसा कि बताया संजय वाडेकर ने तैयार किया, अनु मलिक थे। ये फिल्म 10 करोड़ की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 33 करोड़ की कमाई की। 157 मिनट की ये फिल्म थी। 19 दिसंबर 2003 को ये फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म्स के बैनर तले बनी और ये विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले बनी। इस फिल्म का छायांकन विनोद प्रधान ने किया और संपादित प्रदीप सरकार राजकुमार हिरानी ने किया। इस फिल्म का संवाद लिखे अब्बास टायरवाला ने, पटकथा लिखी राजकुमारी हिरानी ने और साथ में विधु विनोद चोपड़ा भी थे। निर्देशक राजकुमार हिरानी। तो हमने बात की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की। यह फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी और इस फिल्म में मुख्य किरदार में संजय दत्त थे।